अब इस वीडियो में हम रिडायरेक्शन की डेमो देखेंगे कि कैसे उसको हमने जो डिस्कस किया है पिछली वीडियो में उसको कैसे प्रैक्टिकली उसका देख रहे हैं। तो मैं विपिन यूज़र की तरह लॉगिन कर लेता हूँ। चेक कर लेते हैं कोई फाइल है कि नहीं है। तो हम इसको दो फाइल्स जल्दी जल्दी बना देते हैं। एक में मैं हेलो लिख देता हूँ। और कई बार इस पे टाइम नहीं लगाना कि डाटा क्या लिखना है, हमने कमांड्स का को लर्न करना है। कोई भी डाटा लिख दीजिए। तो हमने फाइल 1 के अंदर हेलो लिख दिया, फाइल 2 के अंदर हमने क्या लिख दिया, हाई लिख दिया। अब हम अगर ये चलाते हैं फाइल 1 फाइल 2 तो ये क्या बताएगा, हमें स्क्रीन पे दिखा देगा। अब हम क्या चाहते हैं, नहीं स्क्रीन पे नहीं, किसी फाइल पे चला जाए। तो अब ये डाटा कैट फाइल 1 फाइल 2 ग्रेटर देन सिंबल, तो स्क्रीन पे कुछ नहीं नज़र आ रहा। अगर ls देखेंगे तो हमारे पास फाइल 3 नज़र आ रही है और जो डाटा कहाँ चला गया आपका, फाइल 3। दैट मीन ये जो ग्रेटर देन सिंबल है वो क्या है, आपका रिडायरेक्शन सिंबल है। अब हम क्या करते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं स्क्रीन को। क्लियर कमांड से भी कर सकते हो या कंट्रोल L से भी क्लियर कर सकते हो। अब मैं सेकंड टर्मिनल से लॉगिन करता हूँ, थर्ड टर्मिनल से लॉगिन करता हूँ। अगर आपने नहीं भी बनाया है तो एक बार द्वार से यूज़र बना लीजिए U1। अब मैं विपिन यूज़र की तरह आके एक हु कमांड चलाता हूँ। तो हमारे पास क्या बता रहा है, अलग अलग यूज़र बता रहा है। विपिन यूज़र है, रूट यूज़र है, U1 है। तो कितनी लाइनों में शो कर रहा है, 3 लाइनों में। आजकल हम कई बार काउंटिंग में बहुत पुअर हैं, तो इवन 2+2 को ऐड करने के लिए या मल्टीप्लाई करने के लिए कैलकुलेटर यूज़ करते हैं कई बार। तो हम देखते हैं कि सपोज हम कंफर्टेबल नहीं हैं ये लाइनें गिनने में, तो क्या करते हैं, WC -L कमांड की तरफ भेज देते हैं। अब इससे देखते हैं कि क्या होगा। तो ये हमें क्या दिखा रहा है, आउटपुट दिखा रहा है कि भाई इतनी हमारे पास लाइनें हैं। इससे हमें ये पता लग गया। और अगर हमने इस वैल्यू को स्टोर करना है यूजर्स में तो क्या होगा, हमें इसलिए ध्यान रखना, कभी भी आपने अगर आप कंफ्यूज होते हो कि भाई कब ग्रेटर देन सिंबल यूज़ करना है और कब आपने पाइप सिंबल यूज़ करना है, कभी भी जब आप आउटपुट आप कमांड की तरफ भेज रहे हो तो पाइप सिंबल यूज़ करना है। कभी भी आउटपुट आप फाइल की तरफ भेज रहे हो तो आपको क्या यूज़ करना है, ग्रेटर देन सिंबल। और हमने बीच में देखा था कि जैसे कैल 2020 हमने आउटपुट की तरफ भेजना है, मोर की तरफ भेजना है, तब भी हमने पाइप सिंबल यूज़ किया था। यहाँ हमने दूसरी एक कमांड यूज़ की, क्यों ग्रेटर देन क्यों नहीं, बिकॉज लेस भी कमांड है, मोर भी कमांड है, तो इससे हमारा वो कंफर्म होता है। तो आपने ध्यान रखना है, जब भी कमांड की तरफ आपने आउटपुट भेजनी है तो आपने पाइप सिंबल यूज़ करना है। अगर फाइल की तरफ है तो ये। अब हम एक और टी कमांड को देखना चाहते हैं, फाइल 1 फाइल 2। तो ये अब कहाँ पे, स्क्रीन पे विजिबल हो गए। अब मैं चाहता हूँ कि हम एक फाइल 4 के अंदर भी स्टोर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते थे, ऐसे लिख सकते थे फाइल 4, बट फिर स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, उसकी जगह पाइप सिंबल ही यूज़ करते हैं। उसके बाद हमने एक टी कमांड चला देनी है। पाइप सिंबल क्यों यूज़ करें कि टी एक कमांड है। तो इसने क्या कर दिया, टी कमांड क्या करती है,
आपको स्क्रीन पे भी आउटपुट भेज देती है। सेकंड आपकी क्या है, फाइल के अंदर भी स्टोर कर देती है। हम चेक कर लेते हैं कि फाइल बनी कि नहीं बनी। फाइल 4 बन गई है। अगर कैट में फाइल 4 करूँगा तो टी कमांड भी एक बहुत यूज़फुल है। कई बार हम स्क्रीन पे भी आउटपुट चाहते हैं और उसको क्या करना चाहते हैं, स्टोर भी करना चाहते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, जो वीडियोस थी वो रीडायरेक्शन पे होगी। तो हम